गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर 5 में हमने मांग के नियम के अपवाद के बारे में पढ़ा था कि मांग का नियम किन किन परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। इसके साथ ही गिवन वस्तुएं और सामान्य वस्तुओं के बारे में डिफरेंस भी पढ़ा था। आज हम मांग का नियम क्यों लागू होता है, मांग के नियम के लागू होने के कारण या मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, मांग वक्र बाएं से दाईं ओर क्यों गिरता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों चीज़ें एक ही हैं कि मांग का नियम लागू क्या होता है, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, मांग वक्र बाएं से दाईं ओर क्यों गिरता है। अगर हमारे सामने तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसका हमारा आंसर एक ही होगा। मांग का नियम लागू क्यों होता है? उपभोक्ता की सीमित आय के कारण। प्रत्येक उपभोक्ता अपनी मांग अपनी आय को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करता है। यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वह वस्तु की मांग में कमी कर देता है, उसकी बजट व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। कोई भी उपभोक्ता अपनी मांग का निर्धारण करने से पहले अपनी आय को ध्यान में रखता है। यदि वस्तु की कीमत ज़्यादा है और उसका बजट अलाउ नहीं करता है तो अपने बजट को अनुकूल रखने के लिए, अपने बजट पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े उसके लिए वो क्या कर देता है, अपनी मांग में कमी कर देता है। तो कीमत में वृद्धि हुई, मांग में कमी हुई, तो क्या हुआ, दोनों के बीच में विपरीत रिलेशन आया। मीन्स यहाँ पर मांग का नियम लागू होता है। तो मांग का नियम लागू होने का एक कारण क्या है? उपभोक्ता की सीमित आय। नेक्स्ट, ग्राहकों की संख्या। जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है, और जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो ग्राहकों की संख्या कम हो जाती है। कोई भी वस्तु ले ले हम, आज मान लो हमने स्कूटर ले लिया, स्कूटर की प्राइस कुछ डिक्रीज हो जाती है तो जो उसको खरीदने वाले कस्टमर्स होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और अगर मान लो उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो उसको खरीदने वाले कस्टमर्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्रय शक्ति में परिवर्तन। जब वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। मीन्स जो उसकी खरीदने की शक्ति होती है, वस्तु को खरीदने की शक्ति होती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। तथा यदि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति में भी कमी हो जाती है। उपभोक्ता की क्रय शक्ति को हम वास्तविक आय भी कहते हैं। जो उपभोक्ता की किसी वस्तु को खरीदने की शक्ति होती है, मीन्स वस्तु को खरीदने के लिए उसका बजट उसके अनुकूल होता है, तो उसे हम उपभोक्ता की वास्तविक आय भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी हमारा मांग का नियम लागू होता है। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। यदि कोई वस्तु सापेक्षतः सस्ती हो जाती है तो वह महंगी वस्तु के लिए प्रतिस्थापित की जा सकती है। हमने स्थानापन्न वस्तुओं के बारे में पढ़ा था, एक वस्तु के स्थान पर काम में आने वाली वस्तु, वही चीज़ यहाँ पर है। यदि कोई वस्तु सापेक्षतः सस्ती हो जाती है तो महंगी वस्तु के लिए प्रतिस्थापित हो जाती है। जैसे चाय और कॉफ़ी। मान लीजिए चाय के दाम बढ़ जाते हैं और कॉफ़ी की प्राइस सस्ती है, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि हम चाय के स्थान पर कॉफ़ी पीना शुरू कर दें। मीन्स चाय का स्थान किसने ले लिया, कॉफ़ी ने। तो ये प्रतिस्थापन प्रभाव भी मांग का नियम लागू करते हैं। वस्तु का उपयोग। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु का उपयोग
अन्य उपयोगों के लिए भी बढ़ता है। किसी भी वस्तु का अगर कीमत उसकी घट जाती है तो हम भी ये सोचते हैं कि इस वस्तु की प्राइस इतनी कम हो गई है, तो हमारे दिमाग में हम सोचने लगते हैं कि इस वस्तु के क्या क्या उपयोग बढ़ सकते हैं। तो उपयोग बढ़ते हैं तो उसकी मांग बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप कीमत के घटने पर वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा घटती हुई सीमांत उपयोगिता या उपयोगिता ह्रास के कारण। मांग का नियम लागू होने का यह सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। घटती हुई सीमांत उपयोगिता या उपयोगिता ह्रास होने के कारण प्रत्येक वस्तु की कीमत उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है। सामान्यतः जब उपभोक्ता किसी वस्तु का अधिक उपयोग करता है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है? घटती हुई होती है, जिसके लिए वह कम मूल्य देना पसंद करता है। उपयोगिता ह्रास नियम में हमने क्या पढ़ा था कि फुल्ली सेटिस्फैक्शन पॉइंट के बाद भी यदि उपभोक्ता अपना उपयोग जारी रखता है तो क्या होता है? मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। वही रीज़न यहाँ पर है। तो ऋणात्मक उपयोगिता के लिए जो उपभोक्ता होता है वह किसी वस्तु का मूल्य भी कम देना पसंद करता है। आज आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।